मेरी झांसी नहीं दूंगी, ये वो अमर शब्द हैं जो भारतीय इतिहास के स्वर्णिम अध्याय में हमेशा के लिए दर्ज हो गए हैं। आज हम आपको झांसी की वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के जीवन, संघर्ष, उनकी वीरता और अमर बलिदान की कहानी बताएंगे, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अदम्य साहस का परिचय दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं RNS न्यूज और मैं हूं आपके साथ रागिनी। आइए जानते हैं रानी लक्ष्मीबाई की अद्भुत कहानी, जन्म और परिचय। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को काशी, वाराणसी में हुआ था। उनका असली नाम था मणिकर्णिका तांबे। वे एक मराठी करहड़े ब्राह्मण परिवार से थी। उनके पिता मोरोपंत तांबे पेशवा बाजीराव द्वितीय के दरबार में बिठूर में कार्यरत थे। मां भागीरथी सप्रे का निधन तब हुआ जब मनु केवल 4 साल की थी। बचपन से ही मनु निडर थी। उन्होंने घुड़सवारी, तलवारबाजी, निशानेबाजी और मलखंब का प्रशिक्षण मिला। उनके 3 घोड़े सारंगी, पवन और बादल उनकी वीरता के साथी रहे। विवाह और निजी जीवन। साल 1852 में मणिकर्णिका का विवाह झांसी के महाराज गंगाधर राव नेवालकर से हुआ और वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कहलाने लगी। 1851 में उनके बेटे दामोदर राव का जन्म हुआ, लेकिन दुखद रूप से उसकी मृत्यु कुछ ही महीनों में हो गई। बाद में राजा रानी ने अपने चचेरे भाई को गोद ले लिया। उसका नाम भी दामोदर राव रखा। यह गोद लेने की प्रक्रिया ब्रिटिश अधिकारियों की मौजूदगी में हुई, जिसमें झांसी को रानी को जीवन भर सौंपने की बात की। लेकिन 1853 में राजा की मृत्यु के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्से लागू किया और दामोदर राव को उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई को 60,000 रुपए सालाना पेंशन दी गई और महल खाली करने का आदेश मिला। 1857 की क्रांति। और फिर आया साल 1857, जब पूरे भारत में स्वतंत्रता की चिंगारी फूट पड़ी। 10 मई को मेरठ में विद्रोह शुरू हुआ और झांसी तक पहुंचा। लक्ष्मीबाई ने तुरंत झांसी की सुरक्षा बढ़ा दी और हल्दी कुमकुम समारोह आयोजित कर लोगों में आत्मविश्वास और जोश भरा। जून 1857 में झांसी पर 12वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने कब्जा कर लिया। अंग्रेज अधिकारियों से आत्मसमर्पण करवाकर उन्हें मार डाला गया। हालांकि इस हत्याकांड में लक्ष्मीबाई की संलिप्तता पर आज भी इतिहासकारों में मतभेद है। इसके बाद झांसी पर ओरछा और दतिया के राजाओं ने भी हमला कर दिया। रानी ने ब्रिटिशों से सहायता मांगी, लेकिन उन्हें जवाब नहीं मिला। ब्रिटिशों से सीधी टक्कर। मार्च 1858 को ब्रिटिश जनरल सर ह्यूग रोज ने झांसी पर चढ़ाई कर दी और आत्मसमर्पण की मांग की, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने गर्व से जवाब दिया, हम स्वतंत्रता के लिए लड़ते हैं। अगर हम जीते तो विजय का फल मिलेगा और यदि मारे गए तो मोक्ष और अमरता हमारी होगी। 24 मार्च को झांसी पर बमबारी हुई। रानी ने अपने बचपन के मित्र तात्या टोपे से मदद मांगी। उन्होंने 20,000 सैनिक भेजे, पर वो झांसी को बचा नहीं सके। जब झांसी पर नियंत्रण टूटने लगा, तब रानी लक्ष्मीबाई अपने बेटे को पीठ पर बांधकर घोड़े बादल पर सवार होकर किले से निकल गईं। बादल की मृत्यु हो गई, लेकिन रानी और उनका पुत्र बच निकले। अंतिम युद्ध और बलिदान। इसके बाद रानी कपली पहुंची और तात्या टोपे के साथ फिर सैन्य मोर्चा संभाला। 22 मई 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से अंतिम लड़ाई लड़ी। घायल होने के बावजूद उन्होंने अपनी तलवार नहीं छोड़ी। अंततः वे वीर गति को प्राप्त हुई, लेकिन उनका साहस भारतीय इतिहास में अमर हो गया। रानी लक्ष्मीबाई ने साबित किया कि वीरता किसी की मोहताज नहीं होती। रानी लक्ष्मीबाई का जीवन एक प्रेरणा है। वीरता, नारी शक्ति और मातृभूमि के प्रति प्रेम का अमिट उदाहरण है। झांसी की रानी को पूरा देश नमन करता है। झांसी की रानी मरी नहीं थी, वो आज भी हर नारी के साहस में जिंदा है। जय हिंद। कल फिर मुलाकात होगी आपसे ऐसी ही एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए RNS न्यूज। धन्यवाद। जय हिंद।